हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए 1000+ क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करेंगे। तो ये पार्ट 11 है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं और पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए मैथ से प्रैक्टिस सेट 11 से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि वन शॉपकीपर बॉट वन थिंग फॉर ₹212 एंड सोल्ड इट फॉर ₹265। कहता है कि 212 में खरीदी और 265 में जो है वो बेच देता है। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये आपको बताना है। तो 212 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 265 में बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, उसे प्रॉफिट तो हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, हम 265 में से 212 को माइनस कर देंगे और कितना बचेगा, 53 बचेगा। यानी कि 53 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है, रुपीज़ में हुआ है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको बतानी है। तो जितना हमारी जेब से लगा हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी जेब से कितना लगा, 212 रुपये लगे। तो 53 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 212 पे। तो 53 212 का कितना परसेंट है, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा एग्जैक्टली। और यहाँ पर कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो हमारे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से इसी तरह क्वेश्चन है। कहता है कि वन शॉपकीपर बोट वन थिंग इन 400 रुपीज़। तो एक शॉपकीपर जो है वो एक चीज़ खरीदता है 400 में और बेचता है 320 में। लॉस परसेंट, यहाँ पर अब हमें उल्टा बताना है, लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, तो 400 रुपये की चीज़ उसने खरीदी, 320 में बेच रहा है। तो 400 की चीज़ खरीद के अगर वो 320 रुपये में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 80 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये 80 रुपये का जो लॉस हुआ वो किस पे हुआ, हमारी जेब पे हुआ। हमारी जेब कितनी, जेब से कितना पैसा लगा, 400 रुपये। तो 80 400 का कितना परसेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 5 पे कैंसिल हो जाएगा। कटिंग करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 20। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर आपके पास एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि द रेशो ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसकी साइड्स की रेशो दे रखी है 2:3:4:5, इस तरीके से। इसका पैरामीटर आपको दे रखा है, स्मॉलेस्ट साइड आपसे पूछ रहा है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सभी साइड्स का सम, यानी कि सभी साइड्स का जो सम करके आएगा वो हमारा पैरामीटर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि 14 यूनिट तो इसका पैरामीटर आ रहा है और एक्चुअल में कितना है, 560 है। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 40 के इक्वल आएगी। ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट साइड आपसे पूछ रहा है तो 2 यूनिट की हम वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 80 के इक्वल आएगी। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ मेटल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 370 टू 444, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो सीधी सी बात है, कहता है कि 370 से उसका प्राइस इंक्रीज हो गया कितना, 444 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ ये हम यहाँ पर देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 444 में से माइनस कर देंगे क्या, 370। तो 370 माइनस करेंगे, 444 में से 370 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 74। तो इतना इंक्रीज हुआ है, किससे इंक्रीज हुआ है, 370 से इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे जो 74 इंक्रीज हुआ है 370 से, ये इसका कितना परसेंट है। ठीक है, कटिंग करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 37 1 37, 37 2 74, और ये आ जाए कितना, 20% आ जाएगा। फिर से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर आपको बतानी थी, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 20% का यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगनल 90 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एरिया बताना है जिसका डायगनल है 90 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन, 2D का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D का।
डायगनल है 90 सेंटीमीटर, आपको इसका एरिया बताना है। और डायगनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू में साइड होता है, ठीक है ना। तो डायगनल हमें कितना दे रखा है 90 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू में, यहाँ पर हमारे पास साइड आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइड निकाल लेंगे। तो साइड कितनी आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास साइड स्क्वायर होता है, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। कटिंग करेंगे 2 4 ज़ा 8 0 2 5 ज़ा 10 0, तो 4050 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो एरिया आएगा जिसका डायगनल है 90 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना है 4050 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज से है। कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर, एक टीम है जिसके अंदर 11 प्लेयर हैं, उनकी जो एवरेज है वो 102 है। व्हेन द कोच इज एडिड, अगर कोच को ऐड किया जाता है उस टीम में, द एवरेज वेट इंक्रीज टू 1 kg। तो एवरेज जो वेट है वो 1 kg से क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। आपको बताना है कि वेट ऑफ द कोच, कोच का वेट क्या है। तो सीधे सा मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो जब कोच जो है वो टीम में आएगा तो वो कम से कम 102 kg तो लेके आएगा। कम से कम वेट कितना लेके आएगा वो 102 kg लेके आएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा। तो वो ज़्यादा ही लेके आएगा तभी वेट बढ़ेगा। तो एवरेज वेट वो कम से कम 102 kg तो लेके आएगा। प्लस क्या लेके आएगा, प्लस इसके आने से क्या हुआ एवरेज वेट 1 kg से इंक्रीज हुआ। कितने बंदों पे 12 बंदों पे, क्योंकि 11 तो पहले ही थे, एक कोच के आने से 12 और आ गए, 12 बंदे हो गए ना। पहले 11 प्लेयर थे, कोच आया तो 12 हो गए, तो हर एक के पास 1-1 kg इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 102 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 kg हो जाएगा। यानी कि जो कोच का जो वेट है वो 114 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल डायरेक्ट मेथड बताया है, कोई बेसिक मेथड मैंने आपको नहीं बताया किसी तरीके का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 94। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो ये भी 94 है, ये भी 94 है और ये भी 94 है। इसका आपको एरिया बताना है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, √3/4 होता है, इंटू में साइड स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू में 94 का स्क्वायर, यानी कि 94 मल्टीप्लाई बाय 94। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कट जाएगा, 2 पे काट लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 47, और यहाँ भी आ जाएगा 47। यानी कि 47 इंटू में 47 आपको करना है, और ये आपके पास आ जाएगा 2209 √3। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो 2209 √3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड है 94 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फटाक से एकदम से, मतलब माइंड में आपके पास एकदम से फॉर्मूला आना चाहिए, एकदम से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट से होने वाला है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको बड़े लगेंगे क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हैवी लगेंगे। तो इनको समझने के लिए, इनको फटाफट से करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। आगे कहता है कि द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 195, डायगनल आपको दे रखा है, लेंथ आपको बतानी है। तो रेक्टेंगल आपको पता है कि ये ऐसा होता है, इसकी विड्थ आपको यानी कि चौड़ाई दे रखी है कितनी 195 दे रखी है। ये डायगनल आपको दे रखा है कितना 507, और आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डायगनल का। डायगनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L² प्लस B², ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास डायगनल हमें दे रखा है कितना 507 इज इक्वल टू अंडर रूट L²। एल की वैल्यू कितनी है 195। ये लेंथ, सॉरी एल आपको निकालना है, विड्थ आपको दे रखी है, माफ़ कीजिएगा, आपको विड्थ दे रखी है। तो L² प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ब्रेथ आ जाएगी 195। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको 507 का स्क्वायर, इसको अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटाएं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 507 का स्क्वायर इज इक्वल टू L² प्लस 195 हो जाएगा। यहाँ से आपको 507 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 507 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 50 इंटू में 50, 2500 49। तो ये आपके पास आ जाएगा 507 का स्क्वायर आ जाएगा 257049
इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 195, 195 का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 195 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपको 195 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटिव हो सकते हैं और ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। 195 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 38025, ठीक है ना। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 25,7049 में से माइनस कर देंगे 38025, तो ये आपके पास बचेगा 219024 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 आ रहा है, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो अब मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगाता हूँ तो 219024 इज इक्वल टू एल आएगा, और इसका जो अंडर रूट आएगा 219024 का वो आएगा 468। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था एक्चुअल, मतलब लास्ट में जब टाइम बचे तो तब करने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन पे आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते अपना। तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ये छोड़ने वाला है या फिर करने के लिए लायक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 25% ऑफ 66.67% ऑफ 75% ऑफ 80% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर एक्स हमने मान लिया इज इक्वल टू 6347 है। तो 25% होता है कितना 1/4, 66.67 होता है हमारे पास 2/3, 75% होता है 3/4, मल्टीप्लाई 80% होता है हमारे पास कितना 4/5, ये 80% हो गया, और मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 6347। और हमें क्या करना है, इस नंबर का एक्स, पहले हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6347 मल्टीप्लाई बाय 4/1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 6347 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 63470 हो जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है 40% निकालना है, तो इसका हम 40% निकाल देंगे। तो 0 0 0 0 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, 17 18 4 3 12 3 25। तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 25,388 ये आ जाएगा हमारे पास क्या इसका आंसर। तो 40% ऑफ अ नंबर कितना आएगा 25,388। तो कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़े थोड़े से कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं और कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी पहचान होनी चाहिए आपके पास क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे पास 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।